तो आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये वन यू वर्सेस यू नाम की किताब के कुछ अंशों से हैं। बिल्कुल। और ये हिस्से एक बहुत ही सीधी सी बात पर जोर देते हैं कि जीवन में असली बदलाव बाहर से नहीं आता। हाँ, वो अंदर से शुरू होता है, अपने अंदर झांकने से। सही। तो इन स्रोतों का निचोड़ अगर देखें तो यही है कि भाई तरक्की चाहिए तो इंतजार करना छोड़ो और दूसरों को या हालात को कोसना भी बंद करो। हाँ, सारी बात घूम फिरकर अपनी जिम्मेदारी पर आ जाती है। बदलाव अंदर से है, बाहर से नहीं। और पहला कदम, शायद सबसे मुश्किल वाला, आईने में देखना। हाँ, और ये मानना कि अपनी आज की जो भी हालत है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हाँ, और ये मानना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जैसा ये बताते हैं, बहाने बनाने में ना एक फौरी आराम सा मिलता है। हाँ, लगता है चलो बोझ हल्का हुआ, उंगली उठा दी किसी और पर। बिल्कुल। पर यही आराम जो है वो तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है असल में। अच्छा। असली ताकत तो तब महसूस होती है जब कोई ये समझ ले कि देखो, अगर अपनी मुश्किलें मैंने खड़ी की हैं तो उन्हें हटाने का रास्ता भी मेरे ही पास है। कंट्रोल अपने हाथ में। हाँ, किसी बाहरी मदद या कोई सही वक्त का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा पॉइंट है इसमें कि तैयार महसूस होने का इंतजार मत करो। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। हम सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर काम शुरू करेंगे। हाँ, जबकि ये कह रहे हैं कि उल्टा है, काम शुरू करो फिर आत्मविश्वास आएगा। और रास्ता भी तभी साफ होता है एक्शन लेने के बाद। सही कहा। प्रेरणा का इंतजार करने वाले तो वो बस इंतजार ही करते रह जाते हैं। हाँ, जबकि जो लोग अनुशासन डिसिप्लिन पर चलते हैं वो आगे बढ़ते हैं। अनुशासन वो एक मूड पर डिपेंड नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक फैसला है, रोज का फैसला, और वो तब लेना पड़ता है जब मन बिल्कुल ना हो। हाँ, यहीं पर वो बात आती है ना, जानने और करने के बीच की खाई। बिल्कुल। ज्यादातर लोगों को पता होता है कि और ये क्या करना चाहिए, ये किताब भी यही कहती है। हाँ, पता सबको है, शायद वजन कम करना है, कोई नई स्किल सीखनी है, या कोई जरूरी काम पूरा करना है, पर करते नहीं है। वही। और कोई बाहर से आके धक्का नहीं देगा, ये उम्मीद छोड़नी होगी। अपनी जिम्मेदारी है। हाँ, और यही असली चैलेंज है, वो काम तब करना जब मन ना हो, जब मुश्किल लगे, जब आराम करने का मन करे। हाँ, इन विचारों के मुताबिक वही असली ग्रोथ की जगह है। आत्मविश्वास काम करने के बाद आता है, पहले नहीं। सही। तो बहाने बंद, आज ही वो काम करना होगा, छोटा ही सही। रोज की छोटी छोटी जीते, हाँ, वही बड़ा फर्क लाती है। तो जिम्मेदारी ली, एक्शन लिया, इसके बाद ये स्रोत आदतों पर ले आते हैं, है ना। हाँ, आदतें कहते हैं कि हमारी जिंदगी असल में हमारी छोटी छोटी रोज की आदतों का ही जोड़ है। और ये आदतें अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कब बन जाती हैं। हाँ, ऑटो पायलट पर चलती हैं। बिल्कुल, हम ध्यान भी नहीं देते, लेकिन वो चुपचाप हमारी जिंदगी की दिशा तय कर रही होती हैं। तो यहाँ क्या सलाह है? सलाह यह है कि ईमानदारी से देखो अपनी आदतों को, सुबह उठने से रात सोने तक क्या करते हैं। अच्छा, एक तरह का ऑडिट। हाँ, बिल्कुल। कौन सी आदतें हैं जो वक्त बर्बाद कर रही हैं या एनर्जी ले रही हैं, फिर एक एक करके धीरे धीरे। हाँ, बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलना होगा, ये रातों रात नहीं होता। कमिटमेंट चाहिए इसके लिए, लगातार कोशिश। हाँ, बिल्कुल। छोटी शुरुआत करो, शायद सोने का टाइम फिक्स कर लो, या सुबह उठते ही फोन मत देखो। ये छोटे बदलाव ही नींव रखते हैं। बिल्कुल। इच्छा शक्ति से ज्यादा नहीं, इसमें वो प्रतिबद्धता, कंसिस्टेंसी चाहिए। सही। और फिर अंत में ये विचार हमें एक बड़े चुनाव पर लाकर खड़ा करते हैं। आराम या विकास, कंफर्ट या ग्रोथ। हाँ, एक रास्ता आसान है, जाना पहचाना, सुरक्षित लगता है। और दूसरा रास्ता वो मुश्किलों भरा हो सकता है, अनजाना, थोड़ा असुविधाजनक। तो लेखक क्या कह रहे हैं? वो साफ कहते हैं कि अगर हम हमेशा आसान रास्ता ही चुनते रहेंगे तो हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि हम असल में क्या कर सकते हैं, हमारी असली क्षमता क्या है। विकास हमेशा आराम के दायरे के बाहर ही होता है। हाँ, हमें जानबूझकर उन चीजों को चुनना पड़ता है जो हमें चुनौती दे, जो हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल करे। क्योंकि जीवन तभी बदलता है जब इंसान खुद बदलता है। तो अगर इन सभी विचारों को एक साथ समेटें तो संदेश बहुत साफ है। जीवन में अगर सच में कोई बड़ा बदलाव लाना है तो चाबी बाहर नहीं ढूंढनी है, वो अंदर ही है। और वो चाबी क्या है? जिम्मेदारी लेना, बहाने बनाना बंद करना, मन ना होने पर भी जरूरी काम करना, अपनी आदतों को होशपूर्वक बदलना, और आराम की जगह विकास को चुनना। हाँ, सब कुछ इसी फैसले पर टिका है कि क्या हम अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील वो खुद थामने को तैयार है। इंतजार करना छोड़कर बनाना कब शुरू करते हैं? बिल्कुल। जैसा इन विचारों में बार बार कहा गया है, सफलता कहीं और से नहीं,
आपसे ही शुरू होती है। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं है। नहीं, ये एक वर्किंग प्रिंसिपल है, एक कार्यकारी सिद्धांत। अगर हमारी आदतें, जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं, वो अनजाने में हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर सकती हैं, हाँ, तो क्या हमारी वो छोटी छोटी रोज की पसंद नापसंद, जिन पर हम शायद ध्यान भी नहीं देते, क्या वो अनजाने में हमारी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावटें बन रही हैं? ये जो चुनाव है ग्रोथ और आराम के बीच का, सोर्स कहता है कि आराम चुनना आसान लगता है ना? हाँ, टेम्पटिंग तो होता है। बिल्कुल, मगर लंबे समय में देखें तो ये एक तरह का खालीपन और अफसोस लाता है, खासकर वो वाला अफसोस कि यार कोशिश ही नहीं की। सही चाहा। जबकि दूसरी तरफ विकास का रास्ता वो मेहनत मांगता है, उसमें नई चीजें सीखनी पड़ती हैं, मुश्किलें आती हैं, पर आखिर में हम बेहतर बनते हैं, मजबूत बनते हैं। हाँ, और एक लाइन जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी वो थी, अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं तो आप सिकुड़ रहे हैं। मतलब कोई बीच का रास्ता नहीं है, या तो आगे या पीछे। बिल्कुल, स्टिल रहना जैसा कुछ नहीं है। इसीलिए रोज ये चुनाव करना कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, ये जरूरी है, चाहे छोटे छोटे कदम ही क्यों ना हो। सही। एक साथ सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं, किसी एक चीज से शुरू करें, रोज थोड़ा सा। हाँ, वही छोटे फैसले बड़ा फर्क लाते हैं आखिर में। और ये बात सीधे तौर पर जुड़ती है आत्म जवाबदेही से, मतलब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि असली परीक्षा तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता। हाँ, ये बात तो है। तब हम क्या करते हैं? क्या हम तब भी वही करते हैं जो हमने खुद से कहा था कि करेंगे? हमें इस इंतजार से बाहर निकलना होगा कि कोई बाहर से आकर हमें पुश करेगा या हमारी तारीफ करेगा। खुद का गाइड बनना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और जवाबदेही का मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट हों, कोई नहीं होता परफेक्ट, बल्कि इसका मतलब है अपनी कोशिशों और अपने वादों को लेकर ईमानदार होना। अच्छा, जब हम खुद से किए वादे निभाते हैं ना, छोटे छोटे ही सही, तो हमारा कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ बिलीफ बढ़ता है। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया है। सोर्स यही कहता है कि अकेले में हम अपने लिए जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं वही हमारी लाइफ की क्वालिटी तय करता है। बिल्कुल सही। और ये जो अकेले में स्टैंडर्ड सेट करने वाली बात है, ये मुझे अगले आइडिया की तरफ ले जाती है। वो आइडिया कि हमें उस इंसान की तरह एक्ट करना शुरू करना चाहिए जो हम भविष्य में बनना चाहते हैं। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे शुरू में। हाँ, कि मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि अपने उस बेस्ट वर्जन का इंतजार मत करो कि वो कभी आएगा। आज ही, अभी से उन क्वालिटीज को अपने कामों में लाना शुरू करो। बिल्कुल। जैसे अगर कोई भविष्य में ज्यादा अनुशासित बनना चाहता है, हाँ, तो आज अनुशासन दिखाए, छोटे कामों में ही सही। अगर ज्यादा फोकस्ड बनना है तो आज ध्यान भटकाने वाली चीजों से थोड़ा बचें। अच्छा, तो एक्शन पहले, बिलीफ बाद में। हाँ, सोर्स यही कहता है कि हमारा व्यवहार हमारे विश्वास को बनाता है, न कि उल्टा। उन आदतों की प्रैक्टिस करें जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। जोर परफेक्शन पर नहीं होना चाहिए, बल्कि कोशिश पर, वो अलाइनमेंट पर, अपने इरादों और एक्शन के बीच। हाँ, बदलाव इन्हीं छोटे रोज के चुनावों से आता है। ठीक है, तो हमने ग्रोथ चुन ली, जवाबदेही भी समझ ली, फ्यूचर सेल्फ की तरह एक्ट भी करना शुरू कर दिया, लेकिन एक चीज है जो इन सबको पटरी से उतार सकती है। बहाने। एग्जैक्टली, बहाने। और हम सब बनाते हैं ना, बहुत थक गई हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, कल से पक्का। रोज की कहानी है। तो सोर्स इन्हें कहता है ये सिर्फ टालम टोल का छिपा हुआ रूप है। वजह बताने से रिजल्ट नहीं मिलते, रिजल्ट तो एक्शन से मिलते हैं। सही बात है। बहाने शायद थोड़ी देर के लिए हमारे ईगो को प्रोटेक्ट कर ले, पर हमारी ग्रोथ को रोक देते हैं। और वो जो कोशिश ना करने का मलाल होता है ना बाद में, हाँ, वो सबसे बुरा होता है शायद। बिल्कुल। तो सही वक्त या सही सिचुएशन का इंतजार मत करो, जो है जैसा है उसी से शुरू करो। पहला कदम उठाना जरूरी है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना लगे। हाँ, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ती है ना, तो मोमेंटम बन जाता है। हमें अपने बहानों को लेकर ईमानदार होना पड़ेगा और फोकस उस पर करना पड़ेगा जो असल में करने की जरूरत है। सीधी बात, ग्रोथ की कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत है कोशिश। बिल्कुल। तो अगर इन सब बातों को हम जोड़ कर देखें, ग्रोथ चुनना, खुद को जवाबदेह मानना, इरादे से काम करना, बहानों से पार पाना, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और ये रोज के फैसले हैं। तो इसका असल मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि ये जो अंदरूनी काम है ना, ये चुनाव करना, जिम्मेदारी लेना, सोच समझकर एक्ट करना, बहानों को साइड करना, यही किसी भी बाहरी सार्थक बदलाव की नींव है। ये बेसिकली अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पर आने जैसा है, कंट्रोल लेना,
ये लगातार विकास और जवाबदेही के मुश्किल, कभी कभी अकेले चलने वाले थोड़े असहज रास्ते को चुनने से आता है। बिल्कुल। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि उस व्यक्ति की तरह एक्ट करें जो आप बनना चाहते हैं। तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा ठोस कदम उठाया जा सकता है जो आपके उस बेहतर भविष्य वाले स्व से मेल खाता हो, भले वो थोड़ा मुश्किल लगे? सोचने वाली बात है। बहानेबाजी छोड़ना। स्रोत कहता है कि सही दिन का इंतजार करना वो तो बस एक छलावा है। बिल्कुल। और देखिए, इसमें बात सिर्फ बहाने छोड़ने की नहीं है। अच्छा। स्रोत ये समझाता है कि हर बहाना वो असल में आपकी क्षमता को रोकता है। चुनौती को दिक्कत समझने की बजाय उसे आगे बढ़ने का कारण बनाना, ये है मुख्य बात। मतलब चुनौती को एक तरह से ईंधन की तरह इस्तेमाल करना। हाँ, कह सकते हैं। प्रतिबद्धता जो है वो अच्छे हालात का इंतजार नहीं करते। असली आजादी तो बहानों से मुक्ति में है। तभी आप आगे बढ़ेंगे, मोमेंटम बनेगा। ये बात तो सही है। कोई बहाना नहीं, जो करना है वो करना है, आसान हो या मुश्किल। सीधी सी बात। ठीक है, तो मान लिया बहाने छोड़ दिए, पर फिर सवाल आता है, उस खाली हुए समय का क्या करें? स्रोत समय के बारे में क्या कहता है? क्योंकि समय तो बहुत कीमती है। बिल्कुल। स्रोत समय को एक ऐसा खजाना कहता है जो एक बार गया तो वापस नहीं आता। और हम समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उससे पता चलता है कि हम अपनी जिंदगी को लेकर कितने गंभीर हैं। अक्सर लोग ये नहीं कहते कि समय खत्म हो गया, बल्कि असलियत ये होती है कि हमने उसे गवा दिया। कहाँ गवा दिया? जैसे छोटी छोटी चीजों में, जैसे फोन पर घंटों स्क्रॉल करना, या वो क्या कहते हैं, फालतू की बातों में लगना। ओह हाँ, ये स्क्रॉलिंग वाली बात, ये तो आजकल बहुत आम है। पता ही नहीं चलता समय कहाँ गया। वही तो स्रोत का सुझाव ये नहीं कि हर पल बस काम ही करते रहो। अच्छा। नहीं, मुद्दा है इरादे के साथ जीने का। पहचानिए कि क्या जरूरी है और जो नहीं है उसे हटाइए। मतलब प्राथमिकता तय करना। हाँ, और दिन को एक स्ट्रक्चर देना, खासकर सुबह का पहला घंटा और रात का आखिरी घंटा। पहला और आखिरी घंटा क्यों? क्योंकि पहला घंटा दिन की दिशा तय करता है और आखिरी घंटा अगले दिन की तैयारी करता है। मूल बात है, अपने समय पर कंट्रोल रखो, वरना कोई और चीज जैसे आलस या भटकाव वो कंट्रोल कर लेगी। समय पर नियंत्रण सुनने में अच्छा है, पर करने में मुश्किल। हाँ, मुश्किल तो है। शायद यहीं पर वो तीसरा पॉइंट काम आता है, आत्म ईमानदारी। स्रोत कहता है कि बदलाव ज्यादा कोशिश से नहीं, बल्कि ज्यादा ईमानदारी से शुरू होता है। ये थोड़ा कड़वा सच जैसा नहीं लगता? हाँ, लगता है, पर जरूरी है। देखिए, स्रोत हमें उन चीजों का सामना करने को कहता है जो हमें असल में रोक रही हैं। जैसे हमारा कंफर्ट जोन, आसान रास्ता चुनने की आदत, टालम टोल, शायद कोई डर हो या बस अनुशासन की कमी। और ये खुद को कोसने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए है, ताकि हम सुधार कर सकें। मतलब पहले मानना पड़ेगा कि कमी कहाँ है। हाँ, सवाल ये पूछना है, इसमें मेरा क्या रोल है? जब तक हम अपनी कमजोरी मानेंगे नहीं, उसे ठीक कैसे करेंगे? सही बात है। स्रोत कहता है कि आप उसे ठीक नहीं कर सकते जिसे आप देखना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। सच्चाई थोड़ी असहज हो सकती है, पर वो स्पष्टता लाती है। तो ठीक है, हमने बहाने छोड़े, समय संभाला, खुद से ईमानदार भी हो गए। अब आता है सबसे अहम कदम। कौन सा? एक्शन, कर्म। अच्छा, यानी करना। हाँ, स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि बदलाव सिर्फ बातों या प्लान बनाने से नहीं आता, वो आता है लगातार काम करने से। किसी बाहरी मदद या सही मूड का इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, हमें खुद ही वो बदलाव लाने वाला बनना होगा। कर्म ही असली सबूत है ना? हाँ। जो लोग वाकई बदलाव लाते हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं और बस शुरू कर देते हैं। वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो एक्शन से मोटिवेशन बनाते हैं। एग्जैक्टली। वो अपने लगातार व्यवहार से, छोटी छोटी आदतों से गति बनाते हैं। सुबह टाइम पर उठना, काम पूरा करना, सेहत का ध्यान रखना, ये सब। तो संदेश साफ है, अपनी काबिलियत की बातें कम और काम ज्यादा। हाँ, अपने कामों से परिणाम दिखाएं। छोटे लगातार कदम ही बड़ा बदलाव लाते हैं। साबित करें कि आप गंभीर हैं अपने एक्शन से, ना कि सिर्फ शब्दों से। तो ये सब सुनने के बाद ये तो साफ है कि व्यक्तिगत विकास कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधी सी बात है, बहाने बंद, समय की कद्र, खुद से सच्चाई और लगातार एक्शन। और अंत में ये सब इस पर आता है कि आप कितनी परवाह करते हैं।
अपने आज के आराम से ज्यादा अपने आने वाले कल के समय की। सही ये सिर्फ ज्यादा करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही चीजें करने के बारे में है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर आज से ही रोजाना बर्बाद होने वाले सिर्फ 10 मिनट किसी फोकस्ड काम में लगाए जाएं, तो 1 साल में कितना बड़ा फर्क आ सकता है। सोचने वाली बात है। ये छोटे लगातार कदम असल में कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल।